हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अपने कर्म को 100% परिश्रम के साथ यदि हम करें तो हमको परिणाम अवश्य मिलेगा। यानी ईमानदारी से यदि हम परिश्रम करेंगे तो आज नहीं तो कल लक्ष्मी माता की कृपा अवश्य होगी, ये सीखने को मिलता है। तो जब देखा लक्ष्मी मैया ने इतने सारे लोग हैं मुझे पाने को लालायित हैं, पर ये दिव्य पुरुष कौन है जो मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं। यानी तो लक्ष्मी लक्ष्मी पैसा पैसा ना करे, अपने काम को ईमानदारी से करे, वैसे लोगों की ओर लक्ष्मी माता का ध्यान अवश्य आकर्षित होता है। आज नहीं तो कल होगा, पर अवश्य होगा। तो लक्ष्मी माता ने जयमाला लेकर के भगवान श्री नारायण के गले में समर्पित कर दिया और इस प्रकार लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले सकल पाटीदार समाज की जय। अब महाराज मदिरा की उत्पत्ति हुई जिसे दैत्यों को प्रदान किया गया और अब धन्वंतरी रूप धारण करके भगवान अमृत का कलश लेकर के जैसे ही अवतरित हुए सबने जयकारा लगाया। बोले धन्वंतरी भगवान की
हैं जिन्होंने हमारे मनुष्य जाति को, समस्त संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। हमारे सनातन धर्म की शिक्षा, चिकित्सा पद्धति जो है प्राचीनतम वो आयुर्वेद है। धन्वंतरी भगवान की कृपा से आयुर्वेद की प्राप्ति हुई। कलश जैसे ही देखा दैत्यों ने, उनसे रहा नहीं गया, अमृत का कलश छीन करके दैत्य वहां से निकल पड़े महाराज। अब देवता देखते रह गए, बोले इतनी मेहनत की, भगवान की बात मानकर शत्रुओं से मित्रता कर ली, पर्वत उठा लिया, नाग को मना लिया, इतने परिश्रम से मथा, आज जब फल खाने का समय आया तो ये दैत्य छल करके चले गए। अब फिर देवता भगवान का स्मरण करते हैं, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की सर पे चोटी सुहावनी सी, हाथ में छत्र लिए हुए हैं, पैरों में खड़ो पहन करके, छोटा सा कमंडल लेकर के मुस्कुराते हुए आज वामन भगवान बलि राजा के पास पहुंचे और जाकर के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षा यहाँ हमारा कल्याण करो। तो महाराज वामन भगवान ने कहा, अरे राजा तुम क्या मुझे लालची समझते हो? अब महाराज शुक्राचार्य जी ने सोचा, ऐसा कौन परोपकारी ब्राह्मण आ गया है भाई, जिसको न दक्षिणा चाहिए न भोजन चाहिए, हाँ न हीरा मोती माणिक, ऐसा त्यागी ब्राह्मण पहली बार देखा। कौन है? शुक्राचार्य जी ने आकर के देखा तो वो समझ गए ये कौन है, ये साक्षात नारायण है जो बलि को छलने आए हैं, गुरुदेव हैं। गुरु का कार्य है शिष्य का मार्गदर्शन करना। अरे राजा बलि ऐसी धृष्टता मत करना, ऐसा भूल मत करना, मेरा सब कुछ लूट जाएगा। बोले गुरुदेव यही तो चाह रहा हूँ, सब कुछ लुटा लूं इन पर इन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी है। जैसे ही राजा बलि संकल्प करना चाहते हैं तो शुक्राचार्य जी जा करके उनके पात्र की टोटी में बैठ गए। क्यों बैठ गए? मैंने पहले समझाया, ये मूर्ख नहीं समझा, पर गुरु हूँ,
मेरा तो कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। अब जाकर जब रोटी में बैठ कर जल ही बाहर ना आए संकल्प के लिए, और बिना जल के संकल्प कैसे संभव है? तो भगवान ने अपने झोली में से कुसा निकाला और कहा लगता है कुछ फंस गया है, और भगवान ने उस कुसे से रोटी की सफाई कर दी। शुक्राचार्य जी एक आग पकड़ कर निकले, एक आग उनका क्या हो गया? गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी आग पकड़ करके वहां से भागने लगे। अरे कहा बलि तूने गुरु आज्ञा की अवहेलना की है, जा तेरा सर्वनाश हो जाए। बलि ने 3 पग भूमि दान में देने के लिए संकल्प किया। कहा भगवान जहां से इच्छा हो हे ब्राह्मण देवता आप नापो। हमारा बलि क्या सोच रहा है? छोटे छोटे से तो पैर है, कितनी ही भूमि नाप लेंगे। देखते ही देखते भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। एक पग से सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से स्वर्ग इत्यादि अन्य लोगों को नाप लिया, और तीसरा पग उठाकर कहा बोल बलि ये तीसरा पग मैं कहां पर धरूं? बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले प्रभु एक बात आपसे पूछूं? बोले हाँ। तीनों लोग बड़ा या तीनों लोगों का स्वामी? तो भगवान ने कहा भाई तीनों लोगों का स्वामी ही बड़ा होगा, क्योंकि अपने पराक्रम से तुमने ये तीनों लोक जीता है, तो तीनों लोगों से बड़ा तो तीनों लोक का अधिपति ही है। तो बलि ने उसी क्षण अपना शीश झुकाया और कहा प्रभु यदि तीनों लोगों से बड़ा मैं हूँ तो ये तीसरा पग आप मेरे शीश पर धर दीजिए। बलि ने अपना शीश निवेदित क्यों किया? इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? हमारा जो अहंकार है, अहम भाव है, वो हमारे सर पर चढ़कर बोलता है। ऐसे बोलते हैं ना जरा सा पैसा क्या कमा लिया, घमंड तो देखो सर चढ़कर बोल रहा है। तो महाराज ये जो अहंकार है वो हमारे सर पर ही होता है, मस्तक पर होता है। इसीलिए कहते हैं कि समय समय पर प्रणाम किया करो, झुका करो, ताकि अपने अहंकार को हम निवेदित करें। और यहाँ पर बलि ने अपना शीश रख दिया। भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पर धरा और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए आया। और इस प्रकार कौशल्या जी के गोद में रामलला का प्राकट्य हुआ। यहाँ सुमित्रा जी के गोद में लक्ष्मण लला शत्रुघ्न लला का जन्म हुआ, और कैकेयी जी के गोद में भरत लला का जन्म हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मण शत्रुघ्न लला की जय हो। बोले भरत लला की जय हो। पुष्पों की वर्षा होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे और मेघ
अभिषेक करने लगे। सर में उठा करके जैसे ही वसुदेव जी यमुना मैया की ओर आगे बढ़े, यमुना मैया में उफान आने लगा। आज यमुना मैया सोच रही है, मेरे प्रियतम पधारे हैं, प्रथम दर्शन का अधिकार मुझे है। जब तक प्रथम दर्शन नहीं करूंगी, आपके चरणों का स्पर्श नहीं करूंगी प्रभु, आपको जाने नहीं दूंगी। यमुना मैया है, जैसे ही मारना चाहा, माँ का जगदम्बा अष्टभुजा भवानी प्रकट हो गई। कहा, तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो चुका है। अब यहाँ अरे बधाई हो बधाई, लाला भयो है। अरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। घोड़ा
जय